माँ यशोदा कन्हैया को गोदी में लिए हुई थी, दूध पिला रही थी बैठी बैठी, और उधर हांडी में दूध पक रहा था। तो कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ। यशोदा ने कहा, पूछो। बोले, तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? तुम्हें दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? माँ यशोदा ने कन्हैया को छाती से चिपका लिया। अरे मेरा पूत तो पूत होता है, दूध का क्या है? दूध प्यारा होता है। इतने दुधाड़ी में से दूध बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आने हुआ, माँ यशोदा की दृष्टि की दुधाड़ी पर, कन्हैया को फटाक से नीचे गिरा और दुधाड़ी के पास पहुंच गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जाकर के उसमें पानी के छींटे याद दिए और उसको ठंडा किया। कन्हैया ने कहा, मां आज तुम्हें बताता हूं, तुम झूठ बोलती हो। अरे मैंने क्षीर सागर इसलिए थोड़ी छोड़ा है, दूध की मेरे पास क्या कमी थी? मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, 10 बाल्टी रोज दूध पीऊं तो भी नहीं खत्म होता। मैं तो माँ का दुग्ध पान करने आया था और तुमने मुझे छोड़ के उस दूध के पीछे तुमने मुझे नीचे गिरा दिया जमीन में। कृष्ण को क्रोध आ गया। मटकी रखी हुई थी और मखानी रखी हुई थी। मखानी उठाई और मटकी पे मारी तो मटकी का दही बिखर गया। मां को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया। मां यशोदा ने कन्हैया के आज दोनों हाथों को बांधा, पैरों को बांधा। नलकूबर के वृक्ष खड़े हुए थे मां यशोदा के आंगन में। और पहले जो ओखली होती थी इतनी ऊंची हुआ करती थी। आजकल तो बहनों को पता ही नहीं होगा ओखली नाम की चीज, क्योंकि पिसा पिसाया मसाला बाजार से न करता है, पीसने की जरूरत ही नहीं। तो ओखली आए कहां से? कुटा कुटाया धान आता है, घर में चावल आ जाते हैं पूरे कुटाए। लेकिन अगर कोई गांव की है और उन्होंने देखा होगा, ओखली होती थी इतनी ऊंची, नीचे से ऐसे होती थी, बीच में फिर थोड़ी कम हो जाती थी, आगे फिर ऊपर ऐसे होती थी। उसमें धान कूटते थे, गेहूं छरी जाते थे, मक्की छरी जाती थी, साफ की जाती थी। डमरू के आकार के, बिल्कुल सही। देखो बड़े भाई साहब, कहीं न कहीं तो कामयाब हो जाते हैं। तो उस ओखल के बीच में रस्सी को बांधा और उस वृक्ष के बीच में जाकर के रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। अब रस्सी बांधे तो फिर रस्सी छोटी पड़ जाए। 2 गांठें लगाए, 3 बार चक्कर काटे, फिर गांठ लगाने लगे। एक गांठ तो लग जाए, दूसरी गांठ लगाए तो रस्सी छोटी पड़ जाए। एक रस्सी जाए, 2 रस्सी जाए, 3 रस्सी जाए, 2 रस्सी न हो गई। हनुमान जी की पूंछ हो गई कि हाथ बंधने में ही ना आए। जब मां परेशान होने लगी तो कन्हैया ने कहा, भैया ऐसे नहीं, ये ना बीच में से पेड़ में से निकालो और फिर बांध दो, क्योंकि मां लपेटा देकर के बांध रही थी। तो कन्हैया ने कहा, एक बार लपेटा दो, एक बार बीच में से निकालो तो बांध दो, बंध जाएंगे। अब बीच में से निकाली तो नलकूबर दोनों के बीच में से रस्सी पड़ गई और कन्हैया के हाथ बंध गए। मां यशोदा अपने काम में व्यस्त हो गई, ये सोच करके कि अब तो कहीं जा नहीं सकते हैं कन्हैया, ये सोच करके व्यस्त हो जाती हैं। और इधर भगवान कृष्ण ने धीरे से वो रस्सी, हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, और जो रस्सी बंधी है वो कमर में बंधी हुई है जिसमें ओखल बंधा हुआ है। अब कन्हैया ने धीरे से जोर लगाया, नलकूबर के वृक्ष धीरे धीरे हिले, चटके, तड़ाके की आवाज हुई और इसके साथ ही वृक्ष धरी धरती पर धराशायी हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसमें से पूर्व जन्म के पापों के कारण वृक्ष के रूप में अवतरित हुए वो नलकूबर निकलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर मैया ने देखा कि नलकूबर दोनों वृक्ष गिर गए। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया को देखा तो चुपचाप बैठे हुए मां की तरफ देख रहे हैं। मां यशोदा कहती है, ये मेरे घर पे ही सारे उपद्रव होते हैं। अघासुर आ रहा है, बकासुर आ रहा है, चनावत आ रहा है, खटकासुर आ रहा है। ये दुष्ट मेरे यहाँ मरने के लिए आते हैं, इनको कोई जगह नहीं मिलती है मरने के लिए। अरे आदमी वही जाएगा ना मरने के लिए जहां भगवान उसको चाहेंगे, जिसकी जहां लिखी हुई है। मां यशोदा कहती है कि इनको मरने के लिए मेरे घर मिलता,
इधर नलकूबर का उद्धार होता है, उधर कंस पूतना के और खट्टासुर के मरने के बाद अघासुर को भेजता है। बड़ी विचित्र कहानियां हैं, लंबी हैं, फिर हमें आज रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना है, इसलिए आपको संक्षेप में बता दें कि अघासुर, बकासुर, चनावर, इनका सबका भगवान वध करते हैं। बकासुर था, बगुले का रूप रख करके गया, भगवान कृष्ण को खाना चाहता था। भगवान कृष्ण ने एक पैर से उसकी चोंच को नीचे की दबाई, ऊपर की चोंच हाथ से उठा दी और उसका मुंह फाड़ देते हैं। बढ़िया आनंद कर भगवान की। तो इस तरह से राक्षसों को एक एक करके भगवान कृष्ण धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। कंस दिन पे दिन विचलित होता जा रहा है। इधर एक दिन भगवान कृष्ण गेंद खेलने के लिए, एक दिन भगवान कृष्ण बालकों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते कहीं से विचार आया मन में, मिट्टी की डली उठाई और मुंह में रख ली। मिट्टी की डली उठाई और मुंह में रख ली। दाऊ ने इस चीज को देख लिया। दाऊ ने जाके मैया यशोदा से कह दिया, कन्हैया माटी खाता है मैया। यशोदा ने कहा नहीं, जो माखन मिश्री खाने वाला व्यक्ति है, अरे माखन की चोरी तो मैं मान सकती हूँ कि वो करता है, लेकिन माटी नहीं खाएगा। बोले नहीं भैया, उसने माटी खाई, उसके मुंह में माटी। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया तुमने माटी खाई? बोले भैया नहीं खाई। बोले तूने माटी खाई है, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे शिकायत ऐसे व्यक्ति ने की है जिसपे मैं विश्वास करती हूँ। कन्हैया कहने लगे मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैया कहती है तूने माटी खाई? कन्हैया कहते हैं मैया 2300 मैंने माटी नहीं खाई। माँ कहती हाँ हाँ मेरी सौगंध खा ले, तू तो चाहता है मैं मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। कन्हैया कहते नहीं मैया मैं कभी ऐसा नहीं चाहता हूं कि तू मर जाए। अरे तू तो मुझे पाल रही है, पोस रही है, मैं ये क्यों चाहूंगा? मैया कहती फिर मेरी झूठी कसम क्यों खा रहे हो? कन्हैया कहते मैया मैं झूठी कसम नहीं खा रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। 2300 मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया कहती है मैं विश्वास नहीं करूंगी, मैं विश्वास तब करूंगी जब तू अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम खा। कन्हैया कहते मैया मेरे लिए तुझसे ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। मैया ने डंडी उठाई, कहती ये देख कन्हैया, या तो तू सच सच बता दे, नहीं तो ये सोटी देख ले। कन्हैया क्या कहते हैं कि मारे मते मैया, वो मारे मते मैया बचन भरवाले, 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 माटी नहीं खाई कसम धरवाले, माटी नहीं खाई कसम धरवाले, मारे मते मैया बचन भरवाले, मारे मते मैया बचन भरवाले, माटी नहीं खाई कसम धरवाले, माटी नहीं खाई कसम धरवाले। तो क्या कहते हैं भगवान कि क्षीर सागर में हम ठाड़ो करवाए, क्षीर सागर में हम ठाड़ो करवाए, मारे मते मैया बचन भरवाले, मारे मते मैया बचन भरवाले।
खवाले चाहे देवतन की खवाले, देवी की खवाले चाहे देवतन की खवाले, देवी की खवाले चाहे देवतन की खवाले, देवी की खवाले चाहे देवतन की खवाले। क्या कहते हैं भगवान? शिकायत किसने की थी? दाऊ ने। कहते हैं मैया, अरे दाऊ के सिर पे हाथ धरवाले, दाऊ के सिर पे हाथ धरवाले, मारे मते मैया वचन भरवाले, मारे मत मैया वचन भरवाले, माटी नहीं खाई कसम धरवाले, माटी नहीं खाई कसम धरवाले। मैया कहती है तूने अपने अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम नहीं खाई कन्हैया, तुम इधर उधर घुमा रहे हो। कन्हैया कहते हैं मैया जिसका नाम बताओ मैं उसकी कसम खा लूं। मैया कहती नहीं, तू अपने आप उसकी कसम खा जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है। कन्हैया ने सोचा मैं किसी की कसम खाऊं, तो कन्हैया क्या कहते हैं कि ग्वालों की खवाले चाहे गोपियों की खवाले, 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 और कि राधा को मुंह पे हाथ पकड़ाले, 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 मारे मते मैया वचन भरवाले, मारे मत मैया वचन भरवाले, मारे मते मैया वचन भरवाले, मारे मत मैया वचन भरवाले। ये वृंदावन बिहारी लाल की रानी सरकार की। तो इधर माँ यशोदा ने कहा कन्हैया अच्छा तो अपना मुंह खोल करके दिखा। भगवान कृष्ण का मैया माटी नहीं खाई, अब तो मैंने राधा की कसम खा ली। मैया कहती मैं विश्वास नहीं करती, मुंह खोल। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुंह खोलना आरंभ किया, सारे ब्रह्मांड को देखा है माँ यशोदा ने, और माँ यशोदा विचलित हो जाती है मेरे कन्हैया के मुख में। कितने ही ब्रह्मा है, कितने विष्णु है, कितने महेश है, कितनी यशोदा है, कितने बाबा नंद है, कितने वसुदेव है, कितनी देवकी है, कितने ही रूप है इसके मुख में। माँ विकल होकर के नेत्रों को बंद कर देती है, कन्हैया को मुख बंद करने को कहती है, और कन्हैया कहती है, कन्हैया कहते हैं मैया ये है जन गतम कहां से जन्म आई। हे मैया इस एहसास का कभी किसी के सामने वर्णन मत करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी आरंभ कर दी। रोज रोज शिकायतें आने लगी, रोज गोपियों की शिकायतें आती हैं मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा तंग हो जाती हैं शिकायतों को सुन सुन करके, क्योंकि कभी मटकी फोड़ देते हैं, कभी ग्वालों को रास्ते में रोक लेते हैं। माँ यशोदा के पास शिकायतें आती हैं। माँ यशोदा, और जब भी कोई गोपी शिकायत लेकर के आती है तो उसकी शिकायत को भगवान कृष्ण झुठला देते हैं। एक बार की बात, एक गोपी ने मन में
विचार किया कि माँ यशोदा इस बात को मानती ही नहीं है, मेरे कन्हैया ने चोरी की है। जब भी जाती हूँ झुठला देती है, हमें ही झूठा साबित कर देती है। गोपी ने मटकी के साथ घंटी बांधी और ऊपर मटकी को टांग दिया, ये सोच करके कि जब कन्हैया आएगा मटकी में से माखन निकालेगा तो घंटी बजेगी और मुझे पता लग जाएगा, मैं पकड़ के ले जाकर के यशोदा के सामने खड़ा कर दूंगी। अब गोपी पानी के लिए जमुना तट की तरफ चल देती है जानबूझ के, और जैसे ही कन्हैया घर में घुसे, कन्हैया ने देखा घंटी पास में लटकी हुई है, मटकी में हाथ डालते ही घंटी बज जाएगी। कन्हैया ने घंटी से कहा, देख घंटी, तुझे इसलिए बनाया गया है कि तू मेरे भोग के टाइम पे बजती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जब मेरा भोग लगता है तब तू बजती है, इसलिए तुझे सौगंध है कि आज तू बजेगी नहीं। घंटी ने कहा, प्रभु बिल्कुल नहीं बजूंगी, आपने मना कर दिया, मेरा मतलब ही नहीं कि मैं बजूं। ग्वालों की टोली थी, नीचे खड़े हुए, ऊपर ग्वाले चढ़े और उनके ऊपर कन्हैया चढ़ा, मटकी के पास पहुंचा, माखन निकाल करके, कृष्ण का काम था पहले ग्वालों के पेट भरते थे, बाद में स्वयं खाते थे, ग्वालों को देते रहे, ग्वाले माखन को खाते रहे। जब ग्वालों ने कह दिया कन्हैया हमारा पेट भर गया, तुम भी खा लो, कन्हैया ने जैसे ही मटकी से हाथ निकाल के मुंह की तरफ हाथ ले जाने लगे तो घंटी टन 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 करके घंटी बजनी आरंभ हो जाती है। बोलिए राधा रानी सरकार की। और गोपी दौड़ करके आती है और कान्हा को पकड़ लेती है। कन्हैया ने कहा, गोपी 1 मिनट रुक जा, मुझे पहले पूछ लेने दे। कन्हैया ने घंटी से कहा, तू ये बता, तूने सौगंध खाई थी कि मैं नहीं बजूंगी, और तू बजी क्यों? घंटी कहती है, कन्हैया जब तक तुम ग्वाल वालों को माखन खिलाते रहे मैं नहीं बजी। बोले हाँ। बोले जब आपने खुद भोग लगाया तो आपके भोग के लगाने के समय तो मैं बजती हूँ ना, हर घर में बजती हूँ, हर मंदिर में बजती हूँ। भोग तभी लगता है जब घंटी बजाई जाती है, तो जब आप भोग लगा रहे थे तब तो मेरी मजबूरी थी, मैंने बजना ही था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो गोपी ने कन्हैया को पकड़ा, लंबा सा घूंघट खींचा, कन्हैया का हाथ पकड़ के लेकर के चल देती, चला यशोदा के पास, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है जाके यशोदा को। अब कन्हैया कहते हैं, गोपी देख मेरी कलाई बहुत नरम है, दुखने लगी है। और ग्वाल वालों को इशारा किया, ग्वाल वाले जाकर के उसके लड़के को, उस गोपी के लड़के को पकड़ करके और उसको कहते हैं चुप रहना, वरना बाद में समझ लो जब कन्हैया छूटेंगे उसके बाद हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे। बच्चों की नींद सा होती है ना कि शांत रहना, अगर नहीं तो बात देख लो फिर क्या करेंगे। अब वो बालक बेचारा शांत है, वो लेकर के आ गए ग्वाल वाल। गोपी ने लंबा घूंघट काट रखा है, कन्हैया पीछे पीछे खींच रहे हैं, गोपी आगे खींच रही है, बीच में काफी जगह है। कन्हैया कहता अच्छा गोपी सुन तो सही। गोपी कहती हाँ बोल। गोपी देख मेरा हाथ कलाई नरम है, दुखने लगी, दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा हाँ ये ठीक है। अब दूसरा हाथ पकड़ने के लिए गोपी ने जैसे ही हाथ दिया, कन्हैया ने उसके लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया, और आप वहां से दूसरी गली से घूम करके, वृंदावन की गलियां देखो आप चक्कर काट करोगे, इतनी विभत्स गलियां हैं, इसमें से निकलो उधर से घुसो, पता ही नहीं लगता हम कौन सी गली में घुसे थे और कहां जाकर निकल रहे। दूसरी गली में घुसे और जाकर के कृष्ण अपने घर में बैठ के जाकर के मैया से कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ दे दे खाने को है। तो माँ यशोदा ने कहा मक्खन रखा हुआ है खा लो। इधर गोपी पहुंची दरवाजे पर, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा कहती अरे क्या हुआ गोपी? अरे बाहर आओ, देखो मैं क्या लेके आई हूं। क्या लेके? तुम्हारे कान्हा को लेके आई हूं, आज रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा ने कहा कान्हा तो यहाँ भूखा बैठा बेचारा माखन मांग रहा है, और ये कह रही कान्हा को पकड़ा है। यशोदा को भी क्रोध आ गया, रोज रोज शिकायतें सुन सुन के तंग हो रही हूं। यशोदा पहुंची, बोल गोपी क्या है? ये देखो कान्हा को हाथ पीछे को, और वो बच्चा अपनी तरफ हाथ खींच रहा है कि माँ ने कहा मुसीबत में मुझे डाल दिया।
बच्चा पीछे बहुत खींच रहा है और गोपी उधर को खींच रही, देखो तुम्हारे कान्हा को लेके आई हूं। यशोदा कहती है एक बार गोपी एक काम कर, पहले घूंघट उठा, पहले घूंघट उठा और फिर देख तूने किसका हाथ पकड़ रखा है। गोपी घूंघट हटा करके जब देखती है तो अपने ही बालक का हाथ पकड़ा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया उठ करके आ जाते हैं, मैया क्या हुआ? यशोदा कहती है कन्हैया तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से मैं तंग आ गई हूं। रोज तुम माखन की चोरी करते हो और मुझे विश्वास है कि गोपियां झूठ नहीं बोलती हैं, गोपियां सच बोलती हैं। तुम माखन की चोरी करते हो तभी ये शिकायत आती है, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है। कन्हैया आज गोपियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि जब वो चिल्लाई तो और भी गोपियां आकर के खड़ी हो गई थी साथ में। कन्हैया कहते मैया फिर आज एक बात मेरी भी सुन लो, आज ये प्रत्यक्ष हो गया ना कि ये झूठ बोल रही है। बोली हाँ आज प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन कन्हैया मुझे ये पता है तू चोरी करता है। कन्हैया कहते मैया मैं चोरी नहीं करता हूं। यशोदा ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं तो चोरी नहीं करता है। कन्हैया कहते तो मैया सुन ले कि मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिनी घर में मोहि। मैया जब मैं घर से जाता हूं तो ये ग्वालिनी मुझे बुलाती है। यशोदा ने कहा अगर ग्वालिनी बुलाती है तो कोई तो देखता होगा, भाई आवाज मारेगी तो किसी को तो सुनाई पड़ेगी, किसी को तो पता लगता होगा। बोले मैया किसी को पता नहीं लगने देती है, ग्वालिनी कैसे बुलाती है कि मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिनी घर में मोहि। मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिनी घर में मोहि। मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिनी घर में मोहि। मैया जब मैं घर से चलूं बुला मैं ग्वालिनी घर में मोहि। अचक हाथ को झालो देंगे, अचक हाथ को झालो देंगे, अचक हाथ को झालो देंगे, अचक हाथ को झालो देंगे। मीठी बोले देवर कहेंगे, मीठी बोले देवर कहेंगे, मीठी बोले देवर कहेंगे, मीठी बोले देवर कहेंगे। निधड़क होए जाए सागर कहेंगे, निधड़क होए जाए सागर कहेंगे, निधड़क होए जाए सागर कहेंगे, निधड़क होए जाए सागर कहेंगे। मैया मैं जैसे ही निकलता हूं अचक हाथ को झालो लेंगे। अचक का मतलब होता है आंचल की आड़ में हाथ को करके और धीरे से हाथों को हिलाना, इशारा करना। तो ये साड़ी के पल्लू में आंचल में हाथ डाल करके और कन्हैया ऐसे धीरे से करती है और मैं इनके पास जाता हूं तो ये क्या करती है अचक हाथ को झालो देंगे मीठी बोले देवर कहके। कन्हैया सुनो, और घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद घर में अंदर घुसते ही जाकर के साटन लगा देती है और फिर ये मेरे साथ क्या करती है मैया सुनो कि झपटी उतारे काछनी और मुरली ले छिनाए। ये मेरी जो कमली है काली इसको मेरे से उतार लेती है, मेरी मुरली को छीन लेती है और इन दोनों चीजों के बगैर मैया मैं कहीं नहीं जा सकता हूं दुनिया में। दोनों चीजें मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी हैं कि झपटी उतारे काछनी और मुरली ले छिनाए। मैं बालक ये भींगरी, मैं तो छोटा सा मैया, ये देखो कितनी कितनी मोटी ताजी है। मैं बालक ये भींगरी इनसे कहा बसाए। और ये फिर क्या करती हैं कि आ बहु नाचे मोहि न जावे, आ बहु नाचे मोहि न जावे, कहा बताऊं तो मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिनी घर में मोहि। मैया जब मैं घर से चलूं
हाँ ये पता है। बोले और ये गोपी कितनी चतुर है ये भी आपको पता होगा? बोले हाँ। बोले एक दिन इसने चुपचाप मेरी उंगली पकड़ी, अपने घर में ले गई, और मैया इसका घर फूटा पड़ा था। अब फूटे घर में कीड़े मकोड़े सब घुसते रहते हैं, तो इसने क्या किया कि धरी मटकिया मोह निकटे, अपनी माखन की मटकी उठा के ले आई और मेरे आगे रख दी और कहती है लाला धरी मटकिया मोह निकटे और माखन की तत्काल, और उस माखन में चींटी पड़ी हुई थी, उस माखन में चींटी पड़ी हुई थी। ये कहने लगी कि धरी मटकिया मोह निकटे माखन की तत्काल, और माखन दूंगी घनों सो चींटी भी नौ लाल, और मैंने आकी चींटी बीनी, मैंने आकी चींटी बीनी, या निधड़क रही सो मैया जब मैं घर से मैया जब मैं घर से बुलावे मैया जब मैं घर से बुलावे काली घर में, मैया जब मैं घर से बुलावे काली घर में हो। घट पे मैया एक दीना पन घट पे मैया, एक दीना पन घट पे मैया, एक दीना पन घट पे मैया, मैं बैठो एक बीच की छैया, मैं बैठो एक बीच की छैया, संग बैठो बलदाऊ भैया, संग बैठो बलदाऊ भैया, संग बैठो बलदाऊ भैया, संग बैठो बलदाऊ भैया। सुन ले मैया, सुन मैया मेरी बात को ध्यान से। एक दिन पनघट पे मैया, एक दिन मैं जमुना के तट पे पनघट पे कदम के नीचे बड़े आराम के साथ बैठा हुआ गऊ में चला रहा था, और विश्वास न हो मैया तो दाऊ से पूछ लो, दाऊ भी मेरे साथ में थे। एक दिन पनघट पे मैया, मैं बैठो एक वृक्ष की छैया, संग बैठो बलदाऊ भैया, और ये जो गोपी साथ में खड़ी है ना मैया, ये थी। बताता हूं इसने क्या किया। ये पानी पनघट में पानी लेकर के आ रही थी, चल इधर को रही थी, देख मेरी तरफ रही थी। बताओ इसको क्या जरूरत थी मेरी तरफ देखने की? सामने चल रही, सामने देखती, और मेरी तरफ देखने के कारण इसका पांव फिसल गया। किले पहुंची ये कागिरी, और फिसलो या को पांव, ले पहुंची ये कागिरी, और फिसलो या को पांव, मेरे गोड़न पड़ गई कि धक्का दीनों श्याम। जबरदस्ती मेरे सिर हो गई कि कन्हैया ने मुझे धक्का दिया, मैं तब गिरी। और फिर इसने क्या किया, मुझे पकड़ लिया, और गए गए गुल जा काल लाल किए, गए गए गुल जा लाल किए, भैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वालिद घर में हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे वालिद घर में हो।
निकले करे बुराई, पाछे निकले करे बुराई, ऐसी ब्रिज की ढीठ लुगाई, ऐसी ब्रिज की ढीठ लुगाई, ऐसी ब्रिज की ढीठ लुगाई। ऐसी ब्रिज की ढीठ लुगाई। भैया तेरे मुंह पे तो ये बड़ाई करती है कि यशोदा बड़ी अच्छी है, कान्हा को डांटती है, लेकिन तेरी पीठ पीछे इतनी बुराई करती है। और ये तो वैसे भी 4 बहनें टीम खड़ी हो, फिर देखो जब सामने खड़ी है तो बहन ये बात वो बात वो बात, और जैसे ही 4 में से एक ने पीठ दिखाई तो 3 में से ये पूछो ना बहन, इसने तो बड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों में आदत नहीं है लेकिन माताओं में आदत होती है। तो कन्हैया कह रहे कि मैया तेरे मुंह पर ये बड़ाई कर रही है, यहां से पीछे होते ही जैसे ही तूने पीठ मोड़ी है बुराइयां शुरू कर देती हैं। और क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि इनकी मत मारी कहे मैं चोर ये सा, और चोर नाम मेरो धरो कहती होने ना दूंगी प्यार। अरे इमने मोसे जैसी कीनी, इमने मोसे जैसी कीनी, ऐसी करे न कोई भैया जब मैं घर से बुलावे काली घर में हो, भैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे काली घर में हो, भैया जब मैं घर से बुलावे काली घर में हो, बुलावे काली घर में हो, बुलावे काली घर में हो, भैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे काली घर में हो, भैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे काली घर में हो, भैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे वाली घर में हो, भैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे वाली घर में हो। ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर इस तरह से भगवान कृष्ण की ये माखन चोरी की लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं